अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट 2, बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट हमने पिछली वीडियो में सीखी थी, तो अब हम सीखते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के बारे में मैंने आपको बताया था, ये बिजनेस की पोजीशन बताती है कि बिजनेस इस वक्त बिजनेस की क्या पोजीशन है, उसमें कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, कितना कैपिटल है। तो होता अब ये है कि बैलेंस शीट्स अलग अलग होती हैं, पर अभी हम सीख रहे हैं सिंपल बैलेंस शीट। सही, अभी हम पार्टनरशिप की बैलेंस शीट नहीं सीख रहे, अभी हम पार्टनरशिप की बैलेंस शीट अलग होती है, थोड़ा उसमें चेंज होता है। ऐसे ही कंपनीज की बैलेंस शीट में भी थोड़ा चेंज होता है। अभी हम सीख रहे हैं सिंपल बैलेंस शीट, जो आपकी फर्स्ट ईयर की क्लास में यूज होती है। सही है, और बीकॉम पार्ट 1 में भी यूज होती है। और ये बेसिक बैलेंस शीट है जो आमतौर पे हर जगह यूज होती है, लेकिन मैं एक बार फिर आपको क्लियर कर दूं, पार्टनरशिप की बैलेंस शीट थोड़ी अलग है। ऐसे ही थोड़ा सा चेंज है उसमें बस ऑनर इक्विटी में। ऐसे ही कंपनी की बैलेंस शीट में थोड़ा अलग सीन है। अच्छा, तो इस बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो देखें 3 स्टेप में हेडिंग आएगी। कंपनी का नाम, बैलेंस शीट एज ऑन, जो भी डेट होगी वो डेट आएगी, जो भी डेट होगी वो डेट आएगी। ठीक है। एसेट्स, इक्विटीज, दो कॉलम बनेंगे बैलेंस शीट के। एक तरफ आएंगे सारे एसेट्स, एक तरफ आएंगी इक्विटीज। अकाउंटिंग इक्वेशन आपको याद है, अकाउंटिंग इक्वेशन ये भी होती है कि एसेट्स बराबर हैं लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के। लाइबिलिटी और कैपिटल का एक नाम क्या है? इक्विटीज। मैं दोबारा बोलता हूँ, लाइबिलिटीज और कैपिटल का एक नाम क्या है? इक्विटीज। ठीक है। एसेट्स में दो तरह के एसेट्स होते हैं, इसकी पूरी पूरी वीडियोस मेरी मौजूद है बेसिक अकाउंटिंग की, वहां पे बताया है। एक करंट एसेट्स होते हैं, एक फिक्स एसेट्स होते हैं, या नॉन करंट एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स भी हो तो वो इसी में नॉन करंट एसेट्स में आ जाएंगे। करंट एसेट्स में बहुत सारे होते हैं, मैंने इधर 3-4 लिए। कैश, जो भी वैल्यू होगी आएगी। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड कुछ भी हो सकता है। ऑफिस सप्लाईज, अकाउंट रिसीवेबल को मैंने पहले कॉलम में लिखा। देखिए मैंने ना दो कॉलम बना के उसके अंदर भी मैंने दो कॉलम्स बनाए आपको समझाने के लिए। ये जो दो कॉलम है, जो पेंसिल से जो ये लाइन डली, ये काम करने के बाद आपने दो लाइनें मिटा देनी है, लाजमी मिटानी है। ठीक है। इसका सीन ये है कि देखें अकाउंट रिसीवेबल में वर्किंग है, तो जब किसी भी चीज में वर्किंग हो तो उसे एक कॉलम पहले करके लिखते हैं। और क्या वर्किंग है कि उसमें से माइनस होगा अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स, अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स उसमें से माइनस होगा। मतलब हमारा एक एस्टिमेशन होता है, एक अंदाजा होता है कि इतने पैसे हमारे डूब जाएंगे। इसकी भी पूरी एक अलग कहानी, अगर उस कहानी पे जाऊंगा तो बैलेंस शीट से कहीं और चला जाऊंगा। ये मैंने एडजस्टिंग एंट्रीज में समझाई है डिटेल में, तो एडजस्टिंग एंट्री की भी वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। तो फिलहाल हम अभी इसका सिर्फ फॉर्मेट समझ रहे हैं, अभी हम बैलेंस शीट का कोई सवाल भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट समझ रहे हैं। ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल लेस अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स, तो जो वैल्यू आएगी, जैसे ये 1000 है, ये 200 है, तो 1000 में से 200 रुपये लेस होंगे, माइनस होंगे, 800 आएगा। तो ये 800 यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1000, यहाँ 200, 800 रुपये यहाँ लिखेंगे फाइनल कॉलम में। ये फाइनल कॉलम है। इसका फिर आपने सवाल खत्म होने के बाद टोटल करना है। सही। फिर देखें नॉन करंट एसेट में फर्नीचर ले लिया। अब देखें जितने भी फिक्स एसेट्स होते हैं वो डेप्रिसिएशन होते हैं, जितने भी फिक्स एसेट्स होते हैं वो डेप्रिसिएशन होते हैं। सही, उनकी वैल्यू में कमी होती है, वो डेप्रिसिएशन होते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर फिक्स एसेट का सवाल में डेप्रिसिएशन मौजूद हो। अब फॉर एग्जांपल फर्नीचर है और उसका डेप्रिसिएशन नहीं है, तो फर्नीचर डायरेक्ट लास्ट कॉलम में आ जाएगा। लेकिन मशीन है, मशीन का डेप्रिसिएशन भी है, तो मशीन थोड़ा पहले करके लिखेंगे। अब थोड़ा पहले का मतलब ये है कि आप कॉलम बना लें, कॉलम बना लेंगे आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। अगर आप कॉलम बनाए बगैर काम कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कॉलम बनाएंगे तो वैल्यूज एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगी। लेस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन माइनस करा, तो ये आ गई आपकी मशीन की फाइनल वैल्यू। देखिए मशीन लिखा, लेस करा, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ये सब सवाल में दिया हुआ होगा। कैसे दिया होगा, कहाँ से आएगा, वो मैं चलें सवाल भी करवाऊंगा अगली वीडियोज में, तो आपको बताऊंगा कि वैल्यूज कैसे फाइंड आउट होंगी और वैल्यूज कहाँ से आएंगी, कैसे आएंगी, क्यों आएंगी। मशीन लेस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, वैल्यू आ गई। प्लांट हो या इक्विपमेंट हो, या प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो भी फिक्स एसेट हो, मैंने इन दो को फिलहाल साथ लिखा है आपको समझाने के लिए कि कभी कभी दो फिक्स एसेट का नाम एक साथ भी होता है। आमतौर पे तो प्लांट्स एंड मशीनरी का नाम साथ होता है,
एक बार मैंने देखा था कि प्लांट एंड इक्विपमेंट भी उस बंदे ने साथ लिखा था, पेपर में दिया था ये नाम एक साथ। तो खैर प्लांट एंड इक्विपमेंट लेस करें अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, अगर होगा तो। अगर प्लांट एंड इक्विपमेंट का अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन नहीं होता तो फर्नीचर की तरह ये भी डायरेक्ट लास्ट कॉलम में इसकी वैल्यू आती, लेकिन इसका अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है इसलिए वैल्यू एक कॉलम पहले आई, लेस करा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, फाइनल वैल्यू आ गई। जैसे फर्नीचर 10,000 का 10,000 लिखा, मशीन 40,000 की है, 3,000 रुपये डेप्रिसिएशन है, तो 40,000 में से 3,000 माइनस करेंगे, 37,000 यहाँ लिखेंगे। ऐसे ही प्लांट एंड इक्विपमेंट 50,000 का है, लेस करा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 10,000 तो 40,000 यहाँ लिखेंगे। जैसे अगर प्लांट एंड इक्विपमेंट 50,000 का, 50,000 में से डेप्रिसिएशन है उसका 10,000 माइनस करेंगे, यहाँ लिखेंगे 40,000। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरी साइड। करंट लायबिलिटीज बहुत सारी होती हैं, मैंने उसमें से कुछ यहाँ लिखी हैं। अकाउंट्स पेएबल, नोट्स पेएबल, कमीशन पेएबल, जितने भी पेएबल्स हैं वो लायबिलिटीज होते हैं। इसकी मैं भी आपको एक दो पॉइंट भी बताता हूँ। अनअर्न्ड जितने भी हैं वो भी लायबिलिटीज होते हैं, मतलब पैसे ले लिए काम नहीं करा। अनअर्न्ड किसे कहते हैं? पैसे ले लिए काम नहीं करा। अब इसकी भी पूरी डिटेल मैंने एडजस्टिंग एंट्रीज में बताई है कि ये किसे कहते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी यहाँ आ गई, ये करंट लायबिलिटीज हो गई। फिर फिक्स लायबिलिटी की हेडिंग डाली, लिखा लॉन्ग टर्म लोन, फिक्स लायबिलिटी आ गई। लंबे अरसे का कर्जा, बैंक से लाखों करोड़ों में अरबों खरबों में कर्जा लिया है, वापस करते करते सालों गुजर जाते हैं, फिक्स लायबिलिटीज में आ गया ये। तीसरी हेडिंग आई, अच्छा अगर सवाल में कोई फिक्स लायबिलिटी ना हो, फर्स्ट ईयर के बच्चों में अक्सर बल्कि 99% ऐसे सवाल हैं जिसमें फिक्स लायबिलिटी नहीं है, तो ये हेडिंग नहीं आएगी। ठीक है, सिर्फ एक सवाल में फिक्स लायबिलिटी है 2011 में, और किसी में फिक्स लायबिलिटी नहीं है तो ये हेडिंग नहीं आएगी। ऑनर इक्विटी की हेडिंग डाली, तीसरी हेडिंग। कैपिटल लिखा, कैपिटल में ऐड करनी है नेट इनकम। अच्छा ये नेट इनकम की कौन सी वैल्यू? जो मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बताया था उसमें जो सबसे लास्ट में जो वैल्यू आएगी, सबसे आखिरी वैल्यू जो होगी वो होगी हमारी नेट इनकम की वैल्यू। लेस करेंगे ड्राइंग, माइनस करेंगे ड्राइंग, जो पैसे आपने निकाले अपने जाती इस्तेमाल के लिए। इसमें एक एक वर्ड के क्या मतलब है वो पूरा मैं आपको बेसिक अकाउंटिंग में पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पे मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताना है, इन लफ्जों की डेफिनेशन पे नहीं जाना है। इन दोनों को प्लस करा, माइनस करी ड्राइंग, तो एक वैल्यू आ गई। अब ये पूरा लास्ट कॉलम की सारी वैल्यूज और इस कॉलम की सारी वैल्यूज, इन दोनों साइड को आप प्लस करेंगे तो इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको इसकी डिटेल बताई हुई है। बैलेंस शीट किसे फॉलो कर रही है? अकाउंटिंग इक्वेशन को, और अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल आती है। तो ये जो लाइंस हैं ये आपने मिटा देनी है काम करने के बाद। सही, आपने प्रॉपर मिटानी है बिल्कुल सही से। जो लाइन मैंने नहीं मिटाई आपने भी नहीं मिटानी। और जो लाइंस मैंने पेन से डाली है ना वो असल में आपने तो पेंसिल से डालनी है, लेकिन आपने मिटानी नहीं है। मैंने इसलिए पेन से डाली ताकि आपको याद रहे कि यार ये लाइन आपने रिमूव नहीं करनी दे। जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, जितनी भी लाइनें यहाँ पे आई हैं ये सारी लाइन आपने रिमूव नहीं करनी है। ठीक है, अच्छा अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इन 3-4 पॉइंट्स के बारे में कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की पूरी स्पेलिंग ये होती है। आप देख लो बच्चों, कोई भी शॉर्ट स्पेलिंग यूज़ ना करें क्योंकि फर्स्ट ईयर में शॉर्ट स्पेलिंग अलाउ नहीं है, और जो पूरी स्पेलिंग लिखे है वो गलत ना लिखे, स्पेलिंग याद कर लो कि सही स्पेलिंग क्या है। अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स की फुल स्पेलिंग ये है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। अच्छा ये 2 पॉइंट्स हैं जो मैंने पहले भी कई बार बताए, अभी फिर बता देता हूँ। ऑल पेएबल एंड अनअर्न्ड आर लायबिलिटीज, जितने भी पेएबल्स हैं, जितने भी अनअर्न्ड हैं वो क्या हैं? लायबिलिटीज हैं। जितने भी प्रीपेड हैं, जितने भी रिसीवेबल हैं वो क्या है? करंट एसेट्स हैं। ऑल प्रीपेड एंड रिसीवेबल आर करंट एसेट्स, मतलब जितने भी प्रीपेड आ जाएं, जितने भी रिसीवेबल आ जाएं वो सब कहाँ आएंगे? करंट एसेट्स में आएंगे। जितनी भी लायबिलिटीज़ आ जाए, मतलब पेएबल्स हों, अब मैंने तो 2-3 पेएबल लिखे हैं, पेएबल तो हज़ारों तरह के होते हैं। जितने भी अनअर्न्ड हो, कमाया नहीं, पैसे ले लिए काम नहीं करा, पेएबल मतलब पैसे देना बाकी हैं, जितने भी पेएबल अनअर्न्ड होंगे वो यहाँ आएंगे, जितने भी रिसीवेबल प्रीपेड होंगे वो यहाँ आएंगे। ठीक है, तो अब आप लोगों को अगर फिर भी कोई बात समझ नहीं आई, किसी भी चीज़ में कोई भी इशू है, या आप किसी टॉपिक के बारे में पढ़ना चाहते हैं, मुझे इंशाल्लाह आप कमेंट्स में बताएं, मैं उस पर इंशाल्लाह वीडियोस अपलोड करता हूं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।